सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट्स के साप्ताहिक मुख्य खबरें। एक ऐसा सप्ताह जो ये पुष्टि करता है कि परियोजनाएं एक नए स्तर पर पहुंच रही हैं। आइए मुख्य घटना से शुरू करते हैं। कंपनी एरोनोवा को रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्रालय से विमानन तकनीक के क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक दर्जा है जो कंपनी को विमानन उद्योग का पूर्ण सहभागी बनने की अनुमति देता है। ये लाइसेंस वायु से हल्के विमान यानी एयरशिप से संबंधित गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और तकनीकी दस्तावेजों का विकास शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये अनिश्चितकालीन है और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। अब एरोनोवा एक लाइसेंस प्राप्त संगठन के रूप में विकास कार्य कर सकती है, उत्पादन प्रक्रियाएं स्थापित कर सकती है और कानूनी ढांचे के भीतर परीक्षण कर सकती है। वास्तव में ये अलग अलग इंजीनियरिंग कार्यों से विमानन उद्योग में एक व्यवस्थित और व्यापक कार्यप्रणाली की ओर संक्रमण है। अब बात तकनीकों की। टीम ने भविष्य के एयरशिप नोवा 2 के लिए एक जनरेटर का परीक्षण किया। परीक्षण एक स्टैंड पर किया गया जिसमें 15 किलोवाट की क्षमता वाला मोटर और 5 किलोवाट के लोड के रूप में हीटिंग एलिमेंट्स का उपयोग किया गया। मुख्य लक्ष्य ये है कि ऐसा इष्टतम संचालन मोड खोजा जाए जिसमें जनरेटर अधिकतम शक्ति उत्पन्न करे लेकिन ओवरहीट ना हो। यही परीक्षण भविष्य के एयरशिप की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही व्यावहारिक कार्य भी जारी है। एरोलेट O1 की असेंबली का कार्य चल रहा है। इसकी अवबुलका यानी एनवेलप की जांच पहले ही इसकी हर्मेटिसिटी के लिए की जा चुकी है और गोंडोला पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। अब टीम अंतिम असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्शन और फ्लाइट परीक्षणों की तैयारी की ओर बढ़ रही है। अब सोविल मार्श की खबरों पर आते हैं। इंडक्शन इंस्टॉलेशन और नाइट्रोजन स्टेशन की सेटअप पूरी कर ली गई है और उपकरणों की हार्डनिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की गई है। परिणाम सकारात्मक माने गए हैं। एक जटिल तकनीकी समस्या का समाधान किया गया है। हाई प्रेशर एल्यूमिनियम कास्टिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट रिंग्स पर बनने वाली अत्यंत महीन फ्लैश को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 305 आकार के ट्रैक्शन मोटर के पावर कंट्रोलर के लिए रेडिएटर प्रोफाइल प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रकार की तकनीक मोटर के हाउसिंग के निर्माण में भी उपयोग की जाती है। पहले ट्यूब के रूप में प्रोफाइल बनाया जाता है, फिर उसे आवश्यक माप के अनुसार सटीक रूप से काटा जाता है। इंटीग्रेटेड मोटर्स के लिए कास्ट पार्ट्स की टम्बलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सतह की गुणवत्ता और उत्पाद की बाहरी बनावट को बेहतर बनाता है। इसके अलावा एंगल ग्राइंडर के लिए कंट्रोलर भी तैयार है। ये पूरी तरह से सोवेल मार्श द्वारा विकसित और निर्मित है, जो सुरक्षा, गति नियंत्रण और मोटर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। पहला स्टेटर कंपनी के स्वयं के टूलिंग का उपयोग करते हुए एक मानक हाउसिंग में प्रेस किया गया है। इस प्रकार चरण दर चरण कंपनी की तकनीकी क्षमताएं निरंतर विस्तारित हो रही हैं। उत्पादन चक्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। फाउंड्री सेक्शन में पार्ट्स बनाए जाते हैं, मैकेनिकल सेक्शन में अतिरिक्त मटेरियल हटाया जाता है और गुणवत्ता के पश्चात उत्पादों को वेयर हाउस में भेजा जाता है और फिर मशीनिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के मोटर्स के लिए हाउसिंग तैयार की जा रही है और पहली बैच से सख्त परीक्षणों के लिए नमूने चुने जाएंगे। और अब सोलर ग्रुप की खबरें। अप्रैल में बिग रेस 3.0 फिर से शुरू हो रही है। यह आपकी गतिविधि को वास्तविक आय में बदलने का एक अवसर है। इसका सिद्धांत सरल है। आप अपने पार्टनर स्तर बढ़ाते हैं, आपकी आय बढ़ती है। आप अपने पार्टनर्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आप और अधिक कमाते हैं। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल से हो रही है और इसमें भाग लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना महत्वपूर्ण है। और उन लोगों के लिए एक और बड़ा अवसर जो बड़े स्तर पर सोचते हैं, लीडरशिप ट्रिप 2026 प्रोग्राम। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपको कम से कम $50,000 की व्यक्तिगत बिक्री हासिल करनी होगी। सबसे सफल पार्टनर्स को कंपनी के नेताओं और प्रबंधन के साथ एक VIP यात्रा पर भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया जाएगा। सोलार ग्रुप के प्रोजेक्ट्स निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक से माशाप तक, विकास से वास्तविक उत्पादन तक। हमारे साथ जुड़े रहें।